नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल खबरी चंदापत्ती पे। अभी तक आप लोगों ने नीतीश कुमार की वो वायरल बयान सुन ही लिए होंगे जिसपे काफ़ी ज़्यादा विवाद शुरू हो गया है। विवाद होने के पीछे का वजह ये है कि बिहार विधानसभा में अभी नीतीश कुमार जाति आधारित जो आर्थिक सर्वे रिपोर्ट आया है उसको प्रकाशित कर रहे थे और बोलते बोलते वो ये भूल गए कि उनकी हर एक बात कैमरा में रिकॉर्ड हो रही है। उनके बातों का कुछ से कुछ अर्थ निकाला जा सकता है। इसी अर्थ में हुआ क्या कि बोलते बोलते वो महिलाओं की शिक्षा पे बोल रहे थे कि महिलाओं की शिक्षा से कैसे समाज में बदलाव आया है, जनसंख्या पर कैसे नियंत्रण हुआ है। उनका जो अर्थ था उसका यही था कि महिलाओं को शिक्षा के वजह से जो जनसंख्या वो उस पर नियंत्रण हुआ है, लेकिन बोलते बोलते वो कहीं ज़्यादा ये हद गुजर गए कि वो भूल गए कि उस सभा में महिलाएं भी बैठी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, हर एक बातें उनकी रिकॉर्ड हो रही है। उन्होंने कुछ ऐसा बोला जो मैं बोल नहीं सकता हूँ यहाँ। अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, जो नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। तो उनकी बातों का अर्थ का अनर्थ निकलना तो स्वाभाविक था, क्योंकि उनके बोलने का जो तरीका था वो बड़ा अजीब सा तरीका था जो कि नहीं होना चाहिए था। एक्चुअल में वो महिलाओं की शिक्षा पे बात कर रहे थे, जो कि ठीक है, शिक्षा की वजह से जनसंख्या कमा है, ये होना चाहिए था। लेकिन बोलने का एक तरीका उनका इतना ज़्यादा गलत था जिस वजह से विवाद होना लाजमी था। और भारतीय जनता पार्टी चुनाव का समय है, इसको हाथों हाथ लपक लिया और वो शुरू हो गए उन पे आरोप लगाना। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं का कहना है कि उनको दबा दिया गया है, शायद वो उसी दवा के प्रभाव में आकर वो ऐसा जवाब दे रहे हैं। फिर उप मुख्यमंत्री जी आए मीडिया के सामने, उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, चूंकि ये बात ही ऐसी थी कि उसको अगर खुल के नहीं बताते तो शायद लोगों को समझा पाना मुश्किल था। तो सेक्स एजुकेशन पे आजकल स्कूलों में भी पढ़ाई जाती है, तो अगर विधानसभा में ऐसी बातें हुई तो कोई गलत नहीं है, ये उप मुख्यमंत्री का कहना था। ठीक है, सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ाई जाती है स्कूल में, लेकिन स्कूल और विधानसभा दोनों में अंतर होता है, ये समझना चाहिए आजकल के नेताओं को भी। नीतीश कुमार जिस तरह से बता रहे थे, ठीक है, आपका दिया गया ज्ञान अच्छी बात है, लेकिन अब ये एक चीज़ भूल गए कि आप टीचर नहीं हैं, आप मुख्यमंत्री हैं। आपके बातों का हर एक शब्द का अर्थ निकलता है और विपक्ष किस तरह से उसको लेती है, समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है, हर एक बातें पे ध्यान देना चाहिए। खासकर जो माननीय होते हैं, जो वीआईपी लोग होते हैं, उनको तो सबसे ज़्यादा ऐसे बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनकी छोटी छोटी बातों का भी क्या से क्या अर्थ निकाला जा सकता है। भले ही उनका जो इरादा था वो किसी व्यक्ति को बुरा नहीं कर रहे थे, वो समझाने का एक तरीका था। लेकिन कहते हैं ना कि कुछ चीज़ जब अति हो जाता है तो फिर उसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव पड़ना समाज में वो शुरू हो जाता है। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ कि वो तरीका मतलब कुछ ज़्यादा ही निंदनीय हो गया इस समाज के लिए। अभी खबर निकल के ये भी आ रही है कि महिला आयोग ने नीतीश कुमार को कारण बताओ नोटिस भी भेज दिया है। महिला आयोग, हालांकि ये कहा जाता है कि विधानसभा या लोकसभा में दिया गया कोई भी बात वो उस मतलब कोर्ट में उसको नहीं लेके जाया जा सकता है। तो लेकिन फिर भी महिला आयोग की तरफ से एक नोटिस आया है नीतीश कुमार को कारण बताओ नोटिस। तो महिलाओं में कहीं ना कहीं एक रोष है इस बात को लेकर के, लेकिन मुझे लगता है कि पक्ष और विपक्ष दोनों को समझने की ये ज़रूरत है। पक्ष वाले को इसलिए कि आप बोलने से पहले सोचिए कि आपके बातों का क्या अर्थ निकाला जा सकता है, और विपक्ष के लिए भी ये सोचना चाहिए कि ठीक है भैया, वो ठीक है, उनके बातों का अलग अर्थ निकल गया है, लेकिन वो जो कहना चाहते थे वो बुरा नहीं था। तो दोनों को सोचना चाहिए, दोनों को थोड़ा सा सेल्फ मूल्यांकन करने की ज़रूरत है। और मुझे नहीं लगता है कि इस मुद्दा को इतना ज़्यादा विवादास्पद बनाया जाए।
ठीक है, बस एक इतना हिंट्स काफी है किसी व्यक्ति को समझाने के लिए कि आप जब ऐसे मंच पर से बोल रहे हैं, जब पूरी दुनिया आपको देख रही है, तो वहां सोच समझ करके हर एक शब्द बोला जाना चाहिए। तो चलिए, आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार की इन बातों को लेकर के, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्या सेक्स एजुकेशन पे इतना खुल के बातें करना सही है, या विधानसभा में बताने का और भी तरीका हो सकता है, या विपक्ष जो इतना हंगामा कर रहा है इस मुद्दा पे कोई हंगामा करने वाली ये बातें हैं? तो जो भी हो, जैसा हो, आप मुझे कमेंट कीजिए और बताइए। मैं खबरी चंदापति आपके पास हमेशा ऐसी खबर लेके आते रहूंगा जो आपके लिए जानना हो जरूरी।